नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम चेहरा बने हुए उभर रहे थे, दलितों के मसीहा कहलाए जाते थे, आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति बिगड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं दल बदलने में और अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए तमाम बड़े प्रयास करते नजर आ रहे हैं। संघमित्रा मौर्य की अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी में संघमित्रा मौर्य पूर्व सांसद के पद पर हैं, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो पूर्व सांसद रह चुकी हैं। लेकिन वही संघमित्रा मौर्य का लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट काट दिया था। उनका टिकट काटने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदलती नजर आई, स्थिति पलटती नजर आई और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं छिटकती नजर आई। अब संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो एक कयासों का दौर कहते हैं कि नाराज है संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात कर ली जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने के प्रयास में है, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के प्रयास में है। कारण ये इसलिए भी है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हाल ही में चुनावी मैदान में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरती नजर आ रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत नहीं कर पा रहे। राष्ट्रीय स्तर पर आकर स्वामी मौर्य कैसे पार्टी का जनाधार मजबूत करेंगे? कहीं ना कहीं इसका जवाब इस तरीके से मिलता है कि उन्हें गठबंधन करना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से गठबंधन कर सकते हैं। अगर स्वामी मौर्य एक बार फिर गठबंधन की राह पर चलते नजर आते हैं तो स्थिति स्वामी मौर्य के लिए भी बदलती नजर आएगी, स्थिति संघमित्रा मौर्य के लिए भी बदलती नजर आएगी। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य प्रयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती के साथ शामिल हो सकते हैं, मायावती के दल में शामिल हो सकते हैं, यानी मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लेकर। दूसरी ओर अगर संघमित्रा मौर्य की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी का साथ संघमित्रा धीरे धीरे छोड़ती नजर आ रही है। कोई औपचारिक ऐलान अब तक नहीं करा है, लेकिन बदायूं से जो उनका टिकट काटा गया था लोकसभा चुनाव में, उसके बाद संघमित्रा मौर्य खासा नाराज बताई जा रही है। कहीं ना कहीं मंच पर रोती बिलखती नजर आई थी और जब उनसे वजह पूछी गई तो साफ तौर पर इनकार करती नजर आई कि टिकट काटना रोने के पीछे की मेरी बड़ी वजह नहीं है, बल्कि मैं किसी और वजह के चलते रो रही हूँ। प्रयासों का दौर ये कहता है कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से तो नाराज हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ अब अपने पिता की राह पर चलते नजर आ सकते हैं। और आप याद करें राम मंदिर का कहीं ना कहीं भगवान राम के जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी तब भी स्वामी मौर्य बड़े बयान देते नजर आए थे और ये भी बड़ी वजह बताई जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की, संघमित्रा मौर्य की इस बार के लोकसभा चुनाव में हार की। देखना दिलचस्प है आने वाले समय में क्या स्थिति अब उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बनती नजर आएगी। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।